ना बोले कोई पीछे ना 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 ये वो चुप रहे बापू पहले ना बोले ना पहले कुछ नहीं बोला नहीं काम कर रहा तो कोई नहीं काम थोड़ा खुले रखना पहले आप लोगों को कोई बात रखना सर ये बात तो चर्चाओं में है लगभग सबको पता है जो बात हम तो मैं अपना बता दूं। हाँ बिल्कुल और आपको तथ्य भी हमने भेज ही रखे हैं सब आप लोग जो है जानते ही है नहीं तो आइए पहले तो आप सभी को एक तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और सब जानते हैं कि आपके इस प्रदर्शन का जो उद्देश्य है वो इसी तरह जो अगस्त्यमुनि मैदान है यहाँ पे, तो हमारे इस मैदान की जो आस्था है उसको बचाए रखने का है। वो मैं समझ रहा हूँ, वो हम सब लोग समझते हैं। और जब से मैदान में ये स्टेडियम का काम जब से सैंक्शन हुआ उसके बाद हम सब जानते हैं कई बार प्रदर्शन भी हुआ है, कई जगह अलग अलग तरह की डिमांड आई है और आगे काम हो नहीं पाया। अब ये भी सब जानते हैं कि खेल विभाग द्वारा एक बहुत अच्छी योजना यहाँ के लिए बनाई गई। इतने सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे आके खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, सब बच्चे खेलते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद भी खेला हूँ 2018-19 में, मैं खुद भी यहाँ पे फुटबॉल बहुत खेला हूँ। तो बच्चों के लिए भी एक अच्छा खेल के लिए स्थान बनना बहुत जरूरी है। अब बीच का रास्ता निकालते हैं, जो मैंने समझा हमारे एसडीएम साहब ने बताया और बाकी कई लोगों से मेरी पहले भी चर्चा हो रखी है। तो जो आपकी मेन मुद्दे जो मुझे समझ में आ रहे हैं, वो पहला तो यह है कि लोगों में ये संशय है कि अगर कुछ मैदान बन जाएगा तो बाहर से ही आप लोगों को रोक दिया जाएगा, लोगों का आवागमन नहीं होगा। ये सरासर गलत है। तो ये सोच ही गलत है। यहाँ पे अगर मैदान बनेगा, इतना बड़ा मैदान है, केवल ये जो सिंथेटिक कोर्ट वाला एरिया है बस इधर ही जाली लगाएंगे और बाकी इतना सारा जाली लगेगी सर? बस केवल सिंथेटिक। नहीं सर, जाली भी वही तो हम सिंथेटिक कोर्ट पे भी नहीं लगा रहे, जाली भी नहीं लगे, सिंथेटिक कोर्ट बनना ही नहीं, यही तो हमारा मुद्दा। और क्या? चलिए सिंथेटिक कोर्ट को छोड़ते हैं जी, अभी सिंथेटिक कोर्ट को छोड़ते जी। हैं। तो पूरा मैदान पहले तो आप सबके लिए खुला रहेगा, पूरा मैदान खुला रहेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये आपको किसी भी तरह की आवाजाही में रोक नहीं होगी। दूसरा एक, आप सब लोगों ने ही बताया, जल यात्रा होती है और जल यात्रा में जल लेके फिर यहाँ से क्षेत्रपाल जी के मंदिर जाते हैं, इधर ही अंदर से जाते हैं, अगस्त्यमुनि जी का, मुनि महाराज जी का मंदिर। तो वो जल यात्रा भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। एक और मुद्दा है कि सब लोग ये सोच रहे थे कि अभी जैसे गेट भी बना, तो गेट बनने में भी बिल्कुल अच्छा विचार है कि उसमें ऊपर छत है, जैसे अभी भी है। तो ऐसे छत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी स्थानीय देवी देवता हैं उन सबकी डोली आती है, तो वो किसी छत के नीचे से नहीं गुजरनी चाहिए, मेरा भी यही मानना है। तो ये जो अभी भी गेट बना हुआ है इसको भी तोड़ देंगे और भव्य गेट बनाएंगे, और गेट बनाएंगे तो दोनों तरफ पिलर बनाएंगे, बस ऊपर किसी तरह का व्यवधान ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रखेंगे। दो पिलर लगेंगे और बीच में गेट लग जाएगा। आवाजाही सब लोगों की उस गेट से होगी और ऊपर किसी तरह से डोली को भी डोली की भी जो गरिमा है वो किसी तरह से कम ना हो, ये हम लोग पूरा वहां पे प्रयास करेंगे। अब साथ में एक स्थान इन्होंने बताया, जो स्टैंड, अभी ये जो स्टैंड है इससे नीचे, हाँ, इसके पीछे ही एक जगह, बीच में एक जगह है। हाँ बहुत जगह है। नहीं, स्टैंड की बात कर रहे हैं, स्टैंड की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो स्टैंड है,
यहाँ पे बीच में मुझे बताया है कि यहाँ पे गद्दी स्थल है। अभी देख लो, इधर आइए, आप देख सकते हैं, ये देखो ये पूरा ये हमारा हवन कुंड है। आप हवन कुंड और गद्दी स्थल पे ही बैठे हैं जी। तो गद्दी स्थल पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टैंड्स नहीं बने। ये जो अगर बच्चों के बैठने की भी जगह है, जो अलग अलग मैदान में दर्शक दीर्घा जिसे बोलते हैं ना, तो दर्शक दीर्घा बनाएंगे तो इस तरफ बनाएंगे बस, और उस तरफ बनाएंगे, बीच में स्थान खाली। एक मिनट मैं बोलूँ, बताइए। ये तो अगस्त्यमुनि का प्राण है, ये जो अगस्त्यमुनि का फील्ड है, ये अगस्त्यमुनि का प्राण। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्राण कहाँ आपने निकाल दिए, इसमें त्रिशूल गाड़ करके, ये जो सरिये गाड़ रखे ना आपने, ये उस प्राण में, आप बताओ वो जीवित कैसे रहेगा, बताओ सर। ये सरिये और ये सिंथेटिक, ये जो है ट्रैक हमें नहीं चाहिए सर। हम आपसे निवेदन करते हैं, ये हमने नहीं चाहिए। और आप जो है जनता से पूछ लीजिए, जिसे चाहिए वो हाथ खड़ा कर दे, वो हाँ में ना में जवाब दे दे, ठीक है। नहीं, उस पर ठीक है, वो एक बात का विषय है। तो देखिए बाकी काम हो रहा है मैदान का, वो एक बात का विषय है, केवल सिंथेटिक ट्रैक की बात नहीं है। सिंथेटिक ट्रैक की बात नहीं है, बच्चे तो ऐसे भी दौड़ सकते हैं, मेरे को पता है। दौड़े ही हैं सर, बच्चे तो दौड़ सकते हैं, वो मेरे को पता है। हाँ। लेकिन देखिए खेल की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, दोनों चीजों को बैलेंस करके हम किस तरह से चलें, इस पे ही हमारे को निर्णय लेना है। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी धार्मिक भावना, किसी की भी संस्कृति से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, वो कोई भी किसी का अहित हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो अब आपको सोचना है, अगर आप चाहेंगे तो मैं सब रोक दूं, अगर आप चाहेंगे तो हम बीच का कोई रास्ता साथ में मिलकर निकाल सकते हैं। सर यही है कि सब रोक दीजिए, इसमें हमें अभी तो एसडीएम साहब आपने क्या बात, किससे बात करी? देखिए तो सब रोक, कोई भी विकास कार्य होता है ना, ऐसा कहना है कि सब कुछ रोक दो, ये तो बड़ा आसान है। विकास तो जनता के लिए होता है ना, विकास जनता के लिए होता है, लेकिन जनता जब चाह ही नहीं रही तो फिर आप क्यों? केवल आप जनता नहीं है ना, और भी लोग हैं। तो पूछ लीजिए, ये सारी जनता खड़ी तो बाहर भी जनता दरबार जनता दरबार ऐसे नहीं सकते। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूँ। जनता केवल आप लोग नहीं है, जनता बाहर वाले लोग भी है, जनता बहुत सारे बच्चे भी हैं जो मेरे पास मिलके गए, सब लोग है, जनता सब कुछ है। तो एक पक्ष की बात सुनना ये मेरा काम नहीं है, दोनों पक्षों की बात सुन के दोनों पक्षों के लिए सही रास्ता निकालना मेरा काम है। ना आपको प्रॉब्लम हो, ना उनको। बाहर वाले वो सामने आए, फिर वो कौन चाह रहा है? जब कभी सड़क भी बनती है ना, तो बहुत सारे हमारे जो हम बोलते हैं एनवायरमेंट वाले एक्टिविस्ट होते हैं, वो बोलते हैं पेड़ मत काटो, लेकिन मेरे इतने सारे गांव हैं, वहां पे सड़क नहीं पहुंचाऊंगा, तो किसकी बात मानूं? पेड़ नहीं काटूं या सड़क नहीं बनाऊं? देखिए ऐसी बात नहीं है, जितना आपके लिए मैदान है, वही किसी के लिए पेड़ की भी उतनी महत्ता हो सकती है। तो ये बीच का रास्ता निकालने वाली बात बोल रहा हूं मैं। ये नहीं बोल रहा कि मैं आप अगर कुछ नहीं चाहेंगे तो भी मैं करूंगा, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको भी कुछ सोचना पड़ेगा। विकास कार्य जब होता है ना, तो हमारे को दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ती है और उस हिसाब से आगे काम करना होता है। नहीं तो हर एक विकास कार्य के लिए कोई ना कोई कारण हो सकता है कि नहीं मत करो, कोई ना कोई कारण तो हो ही सकता है, और कोई ना कोई 10-15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग आके बोल सकते हैं कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। तो अगर आपको बीच का रास्ता निकालना है तो मैं खड़ा हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ। चौहान जी बोलिए, क्या विचार है? देखो इनको ये बनाना ना स्टेडियम, गंगानगर में भी तो जमीन मिल रही है, वहाँ बना सकते हैं। हम आपको विकल्प दे रहे हैं, हमने आपको एक मैदान का जो है वो विकल्प बताया कि नीचे आप बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर ये हमारा जो है ये इसके लिए आप जो है हमें क्षमा कीजिए, यहाँ हमारे जो है न जनता चाहती है और न हमारे लोग चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं, न हमें सिंथेटिक ट्रैक चाहिए, न हमें ये चाहिए। यहाँ हमारी देव गद्दी है। मैं तो उसके लिए और अच्छा मंदिर बनवाने वाला हूं। मंदिर नहीं चाहिए सर, हमें मंदिर, वो भी जो है हम अनधिकारी चेष्टा कर रहे हैं सब। मंदिर होता तो आज के हमारे लोग कोई कमी नहीं थे, वो लोग जानकार थे, वो लोग बहुत जो है जानते थे इस बारे में, वो लोग कब का मंदिर बना देते। हम मंदिर तो हमारा बना हुआ, मंदिर तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, मंदिर तो हमें आवश्यकता ही नहीं मंदिर। पक्ष वाले तो एक भी नहीं हमको दिखे कभी। ये से मैंने ना एसडीएम साहब को भी बोला था ये बात कि
वो जो पंचकोटी के 2 लेटर्स हैं जिनकी ये बात कर रहे थे आप, ऐसे ही 2000 लोग हैं जिन्होंने सिग्नेचर करके बोला है दैट वी डोंट वांट दिस। आपके पास भी शायद वो लिस्ट आई है। अगर मैं 2100 लोगों का सिग्नेचर ले आऊं कि आई वांट दिस, तो ये 5000 का ले आएंगे, तो फिर मैं 5100 का ले आऊंगा। मतलब ये पॉइंट चलता रहेगा। अब पॉइंट क्या है सर, हम भी विकास विरोधी नहीं है यहाँ पे कोई, क्योंकि ये यहाँ हमेशा से होते आया है। डिस्ट्रिक्ट के जितने भी, और खासकर मैं अगर ब्लॉक की भी बात करूँ, उखीमठ और अगस्त्यमुनि के जितने भी क्रीड़ा होती है यही होती है, रुद्रप्रयाग की भी। जब ये ग्राउंड हमेशा से उसी के लिए यूज हो रहा है, केवल एक ऑप्शन ये था कि जो नीचे भूमि है अगर उसको डेवलप किया जाए तो हमारे पास एक और ग्राउंड भी बन जाएगा, वो बड़ा अच्छा रहेगा और वहाँ कोई जाएगा भी नहीं। और ये इसको हम प्लेन करके भी छोड़ दें जैसा था ये पहले, तो बस मेरे ख्याल से वो हो जाएगा। अगर उसमें कॉस्ट आपको दे रहे हैं, आपको हम तो ऐसे मतलब रास्ता तो नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात एक चीज में आपको केवल पूछ रहा हूँ, समझिएगा इस चीज को। मैंने साहब को भी बोला था, जब ये फील्ड रहा होगा ये बहुत सदियों से सर, ब्लॉक ऑफिस करीबन अब से 20-25-30 साल 40 साल पहले बना होगा। ब्लॉक ऑफिस भी तो बन सकता था यहाँ पे, दे डिड नॉट मेक इट। यहाँ पे GIC अगस्त्यमुनि है, वो भी यहाँ पे उन्होंने बीच फील्ड में नहीं बनाया। बहुत सारे यहाँ पब्लिक ऑफिस हैं जो बाहर हैं, इस ग्राउंड को कभी यूटिलाइज नहीं किया गया, कुछ तो रीजन रहा होगा, एंड दैट इज ओनली आवर रिलीजन जो इन्वायरमेंट इसमें है ना। आज ये तमाम माताएं जो आप भी बोल रहे थे, आपका मुझे था कि हम मिलते हैं, मैं यही बोल रहा हूँ, तो ये लोग हैं जो आस्था से सरोकार अभी हैं, और जो बाहर भी लोग हैं सर, जिनको आप अगर अभी एक मार्केट में सर्वे भी ले लेना तो हर कोई बोल रहा है कि हाँ ये आवाज। अभी दीदी ने एक चीज बोली कि हम तो पहले दिन से ये करना चाह रहे थे। अब जैसे कल यहाँ काम जब चल रहा था वहाँ गेट बंद कर दिया गया, कोई अंदर नहीं आ पाया। ऐसे ही मातृशक्ति अकेले ये तो संजोग बन गया और ये सब लोग एक हो पाए, अदरवाइज ये बहुत पहले हो जाता। और काम भी सर ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हुआ है अभी कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आप नहीं भी करवाना चाहते, ये ग्रामीण खुद अपना, क्योंकि ये मुनि महाराज का है तो ये मुनि महाराज खुद ही करवा देंगे, सब लोग मिलकर कर देंगे, है ना। बट हमारा ये प्रपोज था कि अगर वहां बन जाए तो एक ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए भी और हमारे लिए। और सब आपको पसंद करते हैं। 14 तारीख महाराज जी है। अब हाँ, दूसरी बात क्या है सर, जो ये आप देखिए थोड़ा पीछे केवल में सर ये वाला एरिया छोड़ देंगे। होता क्या है, ये देव डोली आपने अभी चौकता वाली जैसे आ रखी है, पूरे फील्ड भर में नाच होता है पूरे, समझ रहे हो सर, डोली कहीं भी जाती है, डोली को ये नहीं कह सकते केवल ये याद, मतलब वो तो एक ऑप्शन। जैसे फिर दूसरी डोलियां आती हैं देवता को मिलने के लिए या उस गद्दी को छूने के लिए, वो भी आती हैं। अभी जैसे चामुंडा देवी बाहर है, चंडी माँ चंडिका की देवी है, इनकी खुद की देवरा यात्रा है, ये खुद आएंगे अभी 1-2 दिन में। ये यहाँ पे देवता ना यहाँ आने वाले हैं 2-3 दिन में, और यहाँ से पूरा अनुष्ठान होगा। 80-85 गांव के लोग यहाँ होंगे। ये तमाम चीजें वो आस्था से है सर, मतलब इट इज नथिंग दैट वी पुशिंग यू। अगर होता तो पहले भी हो जाता है। ऐसा करते हैं, आपके 4-5 जो लोग हैं हम डिस्कस कर लेंगे कि और क्या किया जा सकता है। जैसे आप बोल रहे हैं नीचे वाला स्थान एक्सप्लोर कर लो, एक बार वो भी देख लेंगे, सारी बातें देख लेते हैं। तो मैं अभी काम को 3-4 दिन अभी कुछ नहीं करवाने बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा भी खेल महोत्सव है और 20 तारीख को भी मैंने सुना कि कुछ मुनि महाराज जी का कार्यक्रम है, डोली बाहर आएगी, तो उस टाइम पे आपको भी व्यवधान ना हो। तो अभी 4-5 दिन में रुक रहा हूँ, तब तक मैं आपसे बैठ के अलग से, क्योंकि बड़ी तकनीकी चीज भी है ना, कुछ तकनीकी चीजें, कहाँ पे क्या चीज होनी है, बड़ा मैदान है, अगर नीचे भी कुछ करना है तो हम नीचे क्या कर सकते हैं, ऊपर क्या कर सकते हैं, एक बार और बृहद स्तर पर आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे का निर्णय जो भी लेंगे वो लेंगे, ठीक है। अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा 4-5 दिन एक बार, लेकिन मेरे को आपसे अलग से बैठ के ऑफिस में, ताकि मैं अपने इंजीनियर को भी साथ में लेके बैठूं, आप लोगों को भी समझाऊं कि अच्छा हम नीचे कर सकते हैं, ऊपर ये कर सकते हैं, ऊपर का इसको कैसे करना है, जो भी है वो आप लोगों से अलग से बैठ के इंजीनियर्स के साथ डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग भी आराम से शांत रह सकते हैं और हम लोग अलग से फिर इसकी जो भी व्यवस्था है वो अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सर दूसरी एक बात ये है कि हमारा फील्ड, हमारे लोग और पुलिस फोर्स हमारे गेट को जो है ताला लगा के अंदर काम कर रही थी, ये क्या मतलब है, ये क्या है इसमें? देखिए हमारा तुम्हारा कुछ नहीं होता। जब कैसे नहीं होता सर? नहीं, जब मेरे को काम कराना है मेरे हाथ में पहन रही है, आपकी एक मेरी है, बताइए आपकी एक मेरी है।
आप ले लो। बोलो, आपका दिल बड़ा है। हमारा तेरा मेरा के मतलब ये तो सबसे बड़ी बात है। पॉइंट क्या है सर? ये मतलब सर हम भी संस्कृत कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं भी, और मैं चंडीगढ़ में पढ़ाता हूँ। हम लोग भी सब तथ्यों को जानते हैं सर। ऐसी बात नहीं, यहाँ ऐसे अनपढ़ कोई नहीं बैठा हुआ। वो आपकी बात गलत है, वो ऐसे सोचना गलत है कि हमारे को रोक लिया गया। देखिए कुछ भी कार्य गलत क्या है? रोका है कि नहीं रोका? उसका एक कारण है, वो आप लोग सब जानते हैं। उसका एक कहीं पर अगर कुछ काम हो रहा है, अगर मेरे को करवाना है तो मेरे को आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते ठीक है, अभी आप लोग अंदर बैठे हैं, अभी हम लोग आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। और जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, 4-5 दिन में हम लोग साथ में बैठ के तकनीकी तरीके से इसको और देख लेते हैं और उसके बाद डिसीजन फाइनल लेंगे। ठीक है? ठीक है, तब तक हम लोग भी जरा यहाँ आरती वारती करते रहेंगे, भजन कीर्तन चलते रहेंगे और मुनि महाराज के चरणों में कुछ और दिन बिताएंगे। कल रात भर से सोए नहीं है सर कोई, एंड द एनर्जी लेवल इज स्टिल फुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपने बात रखी। तो ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारा एक ही मकसद है, ये प्लेन सपाट हो जाएगा और हम यहीं रहेंगे। अब यहाँ से एक चीज है जो हम सब लोगों को समझनी होगी, ये लड़ाई आमने सामने की है, ये भयंकर लड़ाई है ना? तो यहाँ आप लोगों की संख्या जरूर चाहिए होगी। उनका कहना है कि बाहर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये बनना चाहिए, तो ये मूवी जिन कोई लोग जो बना के पढ़ना चाहिए, हाथ खड़ा करा बल कि चानन की बन नावण। बोलो मुनि महाराज की, मुनि जी महाराज की, मुनि जी महाराज की। तो टिके रहेंगे, मजबूत रहेंगे, एक रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।